और ये हमारे नगर पंचायत समिति में पंचायत समिति के प्रधान श्री आरिफ खान जी, डॉक्टर आरिफ खान, क्योंकि डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने ली है। डॉक्टरेट की डिग्री शिक्षा के आधार पर मिलती है। केवल डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले नहीं होते हैं, पीएचडी भी की जाती है। और विद्वानता का एक प्रतीक डॉक्टर शब्द जो है पीएचडी के बाद इनको उपाधि के रूप में मिलता है। ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि एक विद्वान बुद्धिजीवी हमारे नगर पंचायत समिति प्रधान पद पर पदासीन हैं, जिनके कार्यकाल में यहाँ नगर पंचायत समिति में स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक को विकसित करने की कार्य योजना तैयार करने का इनसे जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी थी। वर्तमान में जो स्थिति व्यवस्थाएं यहाँ स्वीकृत हुई हैं उसके बारे में मैं प्रधान जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को अवगत कराए नगर पंचायत समिति के बारे में। और पंचायत समिति में ये जो स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक बन रहा है इसके संबंध में, ये हमारे पंचायत समिति के प्रधान जी हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हमारी पंचायत समिति में हमारे नगर के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र मिश्रा जी पधारे। इन्होंने मुझे पहले भी अवगत कराया था कि पंचायत समिति में हमारे पूर्वज या पुराने, जब ये बहुत पुरानी पंचायत समिति या बहुत अच्छा पार्क विकसित था, यहाँ लोग बाग टहलने आते थे, तो और एक स्तंभ लगा हुआ था स्वतंत्रता सेनानियों की याद में, तो हमको इन्होंने अवगत कराया आज से करीबन 6 महीना पहले। तो हमने इसी को आधार पे लेकर इनसे पूरी रूपरेखा बनाकर हमारी पंचायत समिति में इसके परिसर में एक अच्छा पार्क विकसित करने का प्लान किया है, जिसमें हमने जो इनिशियल है, जो स्टार्टिंग में हमने उसका ट्रैक बनाया है, जिसकी हमने सैंक्शन स्वीकृति 6 लाख रुपए की निकाली है। उसके बाद हम आगामी कुछ दिनों में 15 लाख रुपए की स्वीकृति निकालकर उसमें घास, पेड़ पौधे, बच्चों के लिए खेलने के लिए, पहले बताते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा फव्वारा लगा हुआ था, वो लगाने का प्लानिंग है। साथ में जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों के स्तंभ था, एक पहचान थी नगर की, उसको लगाने का है। साथ में हमारे जो सभागार है, हम कोशिश कर रहे हैं कि दीग जिले में सबसे अच्छा सभागार पंचायत समिति नगर का रहे। यहाँ का वीसी रूम है कि आजकल नई टेक्नोलॉजी में सभी अधिकारी कर्मचारियों को वीसी के द्वारा जोड़ा जाता है, तो हम बहुत अच्छा एक दिखाएंगे, हम बहुत अच्छा विकसित किया है, अभी तैयार कर दिया है, वो तो एक वीसी रूम को तैयार किया है। और आगे भी कोशिश करेंगे कि हमारी जो पंचायत समिति भी जहाँ पहले रहते हैं वहाँ वो सबसे अच्छा वो हो, और जो गांवों में जो काम किया है वो भी हम आपको कभी अगले सेशन में कहीं बताएंगे हमने कितना अच्छा काम किया है, और आप भी उस पर रिव्यू दें कि कितना अच्छा है, गलत है, जो भी और नया कुछ कराना है ग्रामीण क्षेत्रों में। कि ये पंचायत राज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है कि हमने अभी मेवात योजना से जो शहरों में जैसे लाइटिंग होती है, ऐसी लाइटिंग का प्रस्ताव हमने गाँवों में दिया है कि एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करके लाइटिंग की रहे। कि जो पैसा खर्च करता है इंटरलॉकिंग में, छोटी छोटी नालियों में, छोटे छोटे रस्तों में, वो तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। कुछ काम ऐसे हों जिनको हम आगे तक याद रखें, और हम आप लोगों के सुझाव चाहेंगे कि आप भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुझाव बताएं कि उनको कैसा, किस रूप में काम कराया जाए। नमस्कार। ये हमारे पंचायत समिति में प्रधान जी जैसा कि बता रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अभी तो प्रारंभिक प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार का जो ये गबन का या घोटाले का या भ्रष्टाचार का जो वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में आपका कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा पार, अभी सिर्फ इसमें इसका इनिशियल किया था, सीमा रेखा तय की है इसकी कोई एक्चुअली क्या, इसमें जो नगर में हमारी पंचायत समिति में जो अस्थायी तहसील आई है उसकी एक सीमा रेखा की, उससे बाउंड्री को उल्लंघन इधर करके नहीं आया। हाँ, इसलिए बाउंड्री उसकी सीमा रेखा बनाई है और अनावश्यक दुष्प्रचार ना हो, और निश्चित रूप से नगर कस्बे में ये पार्क बने और पार्क में किसी प्रकार से हस्तक्षेप ऐसा ना हो जिससे कि ये लगे। और अभी बड़े प्रयासों के बाद, बड़े संघर्ष के बाद ये हमारा स्वतंत्रता सेनानियों का जो पुराना
स्तंभ था उसको लगवाने की प्रक्रिया का चल रहा है, इसमें अवरोध ना हो। ये हमारे वीडियो साहब हैं और ये भी हमको आश्वासन दे रहे हैं। राधे राधे सर। आप पार्क के बारे में बताएं। और आपने अभी तो केवल सुरक्षा दीवार निर्माण कराई है, उसमें अभी केवल ट्रैक का निर्माण किया गया है। अभी बहुत जल्दी हम इसके अंदर फव्वारा प्लस आपका जो स्तंभ बनाना था वो भी बना रहे हैं हम, और ऐसा बनाएंगे जो देखने लायक पहले जो नगर के आपको बताते हैं वही चीज़ दोबारा से आपके सामने उपलब्ध होगी। अभी हम बहुत जल्दी ही शीघ्र इस काम को भी शुरू करने वाले हैं। इस काम की रूपरेखा के लिए जो पुराना जिस तरीके का चल रहा था, इसमें आपने अभी तो केवल इसका सीमा रेखा खींची है, इसमें किसी प्रकार का कार्य भी ऐसा अभी नहीं हुआ है जिस प्रकार से। अभी केवल इसके दौरान मेरे द्वारा इसकी बाउंड्री का वो किया गया है, ट्रैक को तैयार किया गया है। अभी बीच में से भी इसके ट्रैक बनेंगे चारों तरफ, और एक बीच में फुवारा होगा, और वहीं पर आप स्तंभ भी लगेगा शहीदों का, जो आपका शहीदों का वो था वो भी लगाएंगे हम। और उसको लगाने के पार्क को देखने के लायक, और जो लोग इसमें घूमने आए जिनको सुकून मिले, और हरियाली भरियाली। हम अभी वृक्षारोपण के तहत भी हम इसमें फलों का फलदार और सादा छायादार पौधे भी लगाएंगे। और ये हमारा प्रयास राजेंद्र मिश्रा बिल्कुल राजेंद्र मिश्रा जी का अच्छा सहयोग रहा, और इन्होंने ही हमें इसके लिए प्रोत्साहित किया, और इन्होंने हमें बताया कि पहले यहाँ था तो हम उसी चौक को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे वीडियो साहब को। और निश्चित हमारे कस्बे के स्वतंत्रता सेनानियों के इस स्मरणीय स्मारक को हम सजीव करने में सफल होंगे। वीडियो साहब के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। हमारे मुरारी लाल गौतम जी जो यहाँ विकास अधिकारी पद पर सेवारत हैं, इनका पूरी सक्रियता से इस पार्क को बनाने की रूपरेखा में चला है, और हमारा जागरूकता अभियान सफल हो रहा है, जिसमें किसी प्रकार का अवरोध ना हो और पार्क विकसित हो। इसी शुभकामना के साथ सभी के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।